बांग्लादेश के सिर्फ दो ही पड़ोसी मुल्क हैं, बर्मा और इंडिया। अब बर्मा का स्टेटस थोड़ा सा टेक्निकल है कि इसको बांग्लादेश का पड़ोसी कहना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ वहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन ये हकीकत रही है कि चूंकि बांग्लादेश का बॉर्डर 94% इंडिया के साथ लगता है, तो इंडिया ही उनकी फॉरेन पॉलिसी का पिछले काफ़ी अरसे से लेकर एक पिलर रहा है, सेंटर रहा है, ख़ास तौर पर अवामी लीग के दौर में। अलबत्ता इस सारे अरसे के दौरान बर्मा की जो अहमियत है बांग्लादेश के लिए, उसको मेरे ख्याल से नज़रअंदाज किया गया है पॉलिसी मेकर्स की जानिब से, या उसको उतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी वो डिज़र्व करता है। बर्मा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, बांग्लादेश के हिसाब से मिलिटरली देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप वॉर सिनारियो को ज़रा इमेजिन करें, यानी अगर फ़र्ज़ करें बांग्लादेश के साथ इंडिया की कोई जंग हो जाती है, जो कि हो भी सकती है, वहाँ पर जो वॉर मॉन्गर्स हैं, हिंदुत्व के गुंडे, वो हुकूमत में भी बैठे हुए हैं और आए दिन वो इस तरह की थ्योरीज देते रहते हैं कि जी हिंदू देश बनाएं तो कब्जा करें, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वाइड करें, वगैरह वगैरह। अब अगर इंडिया के साथ बांग्लादेश की फ़र्ज़ करें जंग छिड़ जाती है, तो ज़रा बर्मा की अहमियत देखिए क्या होती है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश को ऑब्वियसली दौरान जंग वॉर के टाइम पे हथियारों की ज़रूरत होगी और उनको सप्लाई लाइन उनकी जो है वो मेंटेन रखने के लिए अपने दोस्त मुल्कों की ज़रूरत होगी। अब बांग्लादेश को कहाँ कहाँ से मिलिट्री असिस्टेंस आ सकती है, कौन से ऐसे रास्ते हैं जहाँ से ड्यूरिंग द वॉर, जो इंडिया के साथ इनकी अगर जंग होगी तो कहाँ कहाँ से इनको मिलिट्री असिस्टेंस मिल सकती है। 2-3 ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पर आप सर्टेनली कह सकते हैं कि वहां से इनको मिलिट्री असिस्टेंस मिलेगी। एक तो चाइना से मिल सकती है, जाहिर सी बात है, सबसे बड़े ये ख़रीदार हैं वेपन्स के। लेकिन अगर चाइना से बांग्लादेश को मिलिट्री असिस्टेंस मिलेगी तो वो तो समुंदर के रास्ते ही मिल रही होगी, क्योंकि चाइना और बांग्लादेश का बॉर्डर तो नहीं है ना इस वक्त। तो समुंदरों से अगर आ रही होगी तो प्रोबेबली ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को क्रॉस करते हुए, अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल से क्रॉस करते हुए बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट तक या दूसरे किसी जगह पर आ रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे, और प्रॉब्लम यह है कि इस रास्ते पे तो इंडिया के नेवल बेस बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं और इंडिया का एयर बेस बना हुआ है यहाँ पर अंडमान सी के अंदर। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं और मिलिटरली बहुत हसास इलाका है। इंडिया की यहाँ पर मिलिट्री की भारी भरकम प्रेजेंस मौजूद है। तो यहाँ से अगर सप्लाई लाइन क्रॉस कर रही होगी चाइना की बांग्लादेश के लिए, तो उसको इंडिया यहाँ पे ब्लॉक कर सकता है। इसका मतलब है ये इतना फिजिबल ऑप्शन नहीं है ये वाला रूट, इंडिया यहाँ पर बैठा हुआ है। दूसरा ऑप्शन, पाकिस्तान भी बांग्लादेश को इस वॉर के अंदर ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहा होगा, नेचुरल सी बात है। तो उनकी तरफ से अगर सप्लाई लाइन आ रही होगी तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज वो तो इंडिया के सामने से क्रॉस करते हुए यहाँ से आ रही होगी। तो यहाँ पर तो कई सारे इंडिया के बेसिस हैं, वहाँ पर तो अगर अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, तो यहाँ पर तो उससे भी ज़्यादा बेसिस बने हुए हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी इतना आपके पास रिलायबल नहीं है। दोनों जो समुंदरों के रास्ते से आने वाले सप्लाई होगी वो मेरे ख्याल से वनरेबल है, उसको इंडिया ब्लॉक कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश के पास हथियारों की सप्लाई लाइन मेंटेन रखने के लिए एक ही रास्ता बचता है, एंड दैट इज़ बर्मा। इसकी वजह यह है कि बर्मा का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, बांग्लादेश का सबसे बड़ा सप्लायर मिलिट्री इक्विपमेंट्स के हवाले से, उनका बॉर्डर लगता है चाइना के साथ। इसका क्लियरली मतलब यह है कि उस सूरत हाल में फिर आपके पास अगर ये दोनों समुद्री रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, एंड दैट इज़ बर्मा। और यहाँ से फिर आप ज़मीनी रास्तों से हथियार जो है वो अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा फिर बांग्लादेश को जो उनके पास रिजर्व्स होंगे जंग के दौरान अपने, सिर्फ उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली अगर जंग लंबा खींचती है तो वो रिजर्व्स तो इनफ नहीं होंगे, मुसलसल सप्लाई का आना ज़रूरी होता है वॉर्स के अंदर। जैसे यूक्रेन में आप देख रहे हैं, यूक्रेन की जो अपनी उनके पास कैपेबिलिटीज़ थी, जो उनके अपने रिजर्व्स थे, वो तो पहले हफ्ते में ही ख़त्म हो गए थे। और ये यूक्रेन वर्सेस रशिया वॉर पहले हफ्ते में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो हुआ है वो अमेरिका प्लस वेस्ट प्लस यूक्रेन वर्सेस रशिया सिनारियो बना है। अपनी जो उनकी जंग थी वो ख़त्म हो गई थी, उसके बाद अमेरिका और वेस्ट के ही पैसों और हथियारों से जंग चली है। यहाँ पर लेकिन रास्ते ही बंद होंगे बांग्लादेश के लिए, प्रॉब्लम ये है। तो उस सूरत हाल में आप देखें कि ये कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है बर्मा। अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं, देखें वॉर थ्योरीज ऐसी ही होती हैं। आप हाइपोथेटिकल चीज़ों पे बात करते हैं कि अगर ऐसा सिनारियो होगा तो क्या रिएक्शन होगा हमारा, क्या हमारे पास ऑप्शंस होंगे, ये आप
उस वक्त स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बर्मा इकलौता ऑप्शन है। ऐसे में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाला जो इनका पड़ोसी है उसके साथ इनके टाइज अच्छे हों। ना प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गया है कि बर्मा के बॉर्डर्स पर पहले मिलिट्री जनता नाम की एक आर्मी वहाँ पर थी, बर्मा की मिलिट्री जिसे कहते हैं, उर्फ आम में उसको मिलिट्री जनता कहते हैं, लेकिन ये बर्मा की आर्मी, लेकिन वो तो दबरदूस हो गई, वो चली गई, ख़त्म हो गई है, उनके हाथ से ये पूरा बॉर्डर निकल गया है। अब यहाँ पर जो फोर्स खड़ी हुई है उसका नाम है अराकान आर्मी। अब अराकान आर्मी का क्या स्टेटस है बांग्लादेश के अंदर? अराकान आर्मी का स्टेटस ये है बांग्लादेश के अंदर कि शेख हसीना के ज़माने से लेकर इसको नॉन स्टेट एक्टर कंसीडर किया जाता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर है। लेकिन ये वाला जो नॉन स्टेट एक्टर है ये बड़ा मिस्टीरियस किस्म का है। इन्होंने गुज़िश्ता अक्टूबर से लेकर अब तक इतना तेज़ी के साथ एडवांसमेंट्स की हैं कि बहुत बड़ा इलाका इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, मिलिट्री जनता को उठा के बाहर फेंका हुआ है। अब हो क्या रहा है? एक गेम यहाँ पर चल रही है खामोशी के साथ, कोल्ड वार चल रही है। बहुत सारे बांग्लादेश के डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस चीज़ को देख ही नहीं रहे, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। किसी में मैंने नहीं देखा कि वो इस फैक्टर को स्टडी कर रहे हो। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश की सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेम खेला जा रहा है यहाँ पर। इंडियन मीडिया का पैटर्न ज़रा स्टडी करें और इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स का, वो बांग्लादेश आर्मी वर्सेस अराकान आर्मी जैसा एक यहाँ सिनारियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कम से कम अपनी मीडिया में ये बता रहे हैं कि ये हो रहा है। वहाँ पर अराकान आर्मी लड़ रही है बांग्लादेश के साथ, एट द सेम टाइम वो खुद इंगेज हो रहे हैं इस तरह के ग्रुप्स के साथ। कंसीडर ये भी इसको नॉन स्टेट एक्टर करते हैं, लेकिन इंगेज हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे, अब हो रही है। जरा राइटर्स की खबर देख लीजिए, उस दिन भी मैंने आपको दिखाई थी। कहते हैं इंडिया एक्सटेंड्स अनप्रेसिडेंटेड इनवाइट टू म्यांमार से एंटी जनता फोर्सेस। सोर्सेस से एंटी जनता जो रेबल्स हैं, बागी वहां के, उनको ये अपने मुल्क के अंदर लाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं और एट द सेम टाइम कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के दरमियान और इनके दरमियान खिटपिट हो, कुछ लड़ाई हो, कुछ मसला हो। अपना एंगल सीधा कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं इनके साथ, लेकिन कोशिश इनकी ये है कि बांग्लादेश के साथ इनका जो मसला है वो ख़राब हो। इससे वो अचीव क्या करना चाहते हैं, इसके लिए आपको अराकान आर्मी को समझना पड़ेगा कि ये ग्रुप क्या है और क्या चाहता है। अगर आप ये समझ गए ना तो आपको इंडिया की डिज़ाइन समझ में आ जाएंगे कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव हियर। अराकान आर्मी जो है ना, DW की पहले ज़रा स्टोरी आपको दिखा दूं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। रेफरेंस भी लगाना ज़रूरी होता है। DW ने कुछ दिन पहले ये स्टोरी लगाई, म्यांमार अराकान आर्मी व्हाई इट शुड बी टेकन सीरियसली। द ग्रोइंग टेरिटोरियल गेन्स ऑफ द अराकान आर्मी एंड इट्स सीमिंगली अंडररेटेड मोमेंटम हैव रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द रेबल ग्रुप्स अल्टीमेट गोल। समझ रहे हैं इसका, ये करना क्या चाहते हैं? क्वेश्चन है ना, ये क्या बनाना चाहते हैं यहाँ पे? देखें, इनके जो टेरिटोरियल गेन्स हैं या इनकी जो ताकत बड़ी है, इसमें मिलिट्री जनता जो बर्मा की, उनके जाहिल घटिया किस्म के जो इनके जर्नल है ना, उनकी पॉलिसीज का बड़ा रोल रहा है। घटिया किस्म के, दिमागी नहीं, अकल से पैदल। ये जो 2017 में रोहिंग्या को उठा के इन्होंने बाहर फेंका है, ये इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा है, अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा है। ये जो ग्रुप था ना रोहिंग्या वाला, ये स्ट्रेटेजिकली इनके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता था, इनको हेल्प कर सकता था यहाँ पे अपना असर और रसूख बरकरार रखने के लिए। इन्होंने क्या किया, जाहिलों ने उठा के बांग्लादेश की तरफ कर दिए सारे के सारे। इनको सिटीजनशिप देकर तो प्रॉपर मेन स्ट्रीम में लाना था, एक काउंटर वेट क्रिएट कर सकते थे। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने उठा के तो खाली कर दी ज़मीन और खुला मैदान दे दिया। वहाँ पर जो बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट हैं उनको खुला मैदान रखाइन के अंदर दे दिया। अब यहाँ से अराकान आर्मी की जो ताकत है ना, इस वाक़े के बाद उसके अंदर एक मोमेंटम आता हुआ हमें नजर आ रहा है। पहले भी ये एग्जिस्ट करता था, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट किस्म के थ्रेट नहीं था ये बर्मा की मिलिट्री जनता के लिए। इनका गोल क्या है, इसके लिए आप इसी रिपोर्ट का ये हिस्सा देखिए। द अराकान आर्मी एंड द ULA। अच्छा, ULA जो है वो अराकान आर्मी की पॉलिटिकल विंग है, यूं समझिए। यार अराकान आर्मी जो है ना वो ULA की, यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान, एक सियासी पार्टी है, उसकी मिलिटेंट विंग है अराकान आर्मी। तो कहते हैं दी अराकान आर्मी एंड द ULA हैव सेड देयर एम इज टू क्रिएट एन ऑटोनमस रीजन इन रखाइन स्टेट दैट इंक्लूड्स द मुस्लिम पॉपुलेशन अलोंगसाइड द बुद्धिस्ट रखाइन। ये एक यहाँ पर रियासत क्रिएट करना चाहते हैं, एक मुल्क क्रिएट करना चाहता है, रखाइन नाम का एक मुल्क क्रिएट करना चाहते हैं।
और उसके अंदर वो कह रहे हैं हमें कोई मसला नहीं मुसलमानों के साथ भी, अगर वो आते हैं यहाँ पे तो दैट्स फाइन, वो हमारे हिस्से बन जाएंगे। अब यहाँ पर कैच 22 सिचुएशन है। ऐसा भी मुमकिन है कि रोहिंग्या, देखें फैक्टर तो है ना, आलमी सतह पर भी इनको हमदर्दी भी है इनके लिए दुनिया में, और बांग्लादेश का भी फैक्टर है, तो इनके साथ अपने टाइज बेहतर बनाने के हवाले से, क्योंकि पीछे इनको पता है रखाइन स्टेट बनेगी भी तो मिलिट्री जनता नाम की खूनख्वार किस्म की फोर्स इनके बॉर्डर पर बैठी हुई होगी, तो ये इर्द गिर्द के मुल्कों के समर्थन के बिना चल नहीं पाएंगे लंबे अरसे तक। तो हो सकता है बांग्लादेश का सपोर्ट लेने के लिए ये कह रहे हो कि हमें मुसलमानों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे ज़रा सोचा जा सकता है, यानी निगोसिएशंस के वक्त अगर बांग्लादेश इनसे बात करे ना, तो अपने बॉर्डर के पास कहीं अगर बफर जोन बनाने की वो जो बात कर रहे हैं ना, वो फिजिबल ऑप्शन है। अगर ये मान लेते हैं इस चीज़ को बदले में रिकग्निशन के, तो फिर हम समझ सकते हैं कि ये सीरियस है वाकई इस बात पे। एक बड़े एक्सपर्ट हैं यी मोहीन, ये बड़े सीनियर एक्सपर्ट हैं, विल्सन सेंटर एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है वॉशिंगटन के अंदर, वहां पर इन्होंने अराकान आर्मी के डिजाइन को कैसे डिफाइन किया है वो जरा देख लीजिए। DW की इसी रिपोर्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग हिस्सा है। The Arakan Army is currently focused on expelling the Myanmar military from Rakhine State. However, when it comes to the political future, the Arakan Army seems to be keeping all options on the table, not excluding the possibility of establishing a new independent nation. वो कह रहे हैं या तो बर्मा से हम अलग ही हो जाएं या कॉन्फिडरेशन हो, मतलब टोटली हमारे पास कब्जा हो, लेकिन नाम में बस ऐसे ही बर्मा के अंदर रहे। ये दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए इंडिया के डिजाइन्स को, वो इनके साथ इंगेज हो रहे हैं। एट द सेम टाइम आइडियली उनको ये चीज सूट करती है कि बांग्लादेश इनके साथ इंगेज होना तो दूर की बात है, बांग्लादेश इनके साथ दुश्मनी वाला रवैया रखे। इससे क्या होगा कि निगोसिएशंस में जब बातचीत कर रहे होंगे इनका पलड़ा भारी होगा, मतलब इनके पास ज्यादा लेवरेज होगा इंडिया के पास जब ये इनसे बात कर रहे होंगे। लिहाजा इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कि वो भी इनसे बात करें और वो भी देखें कि ये क्या क्या ऑफर कर सकते हैं इनको। बांग्लादेश के लिए म्यांमार की जो टेरिटोरियल जोग्राफियाई जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बन जाएगी। इंडिया के साथ अगर उनकी जंग होती है तो बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी पोजीशन हो जाएगी बर्मा वालों की। अगर आप समंदरी उनके रास्ते बंद कर देते हैं तो फिर बर्मा इकलौता ऑप्शन होगा उनके लिए फाइट को कंटिन्यू रखने के लिए लंबे अरसे तक। लिहाजा वहां पर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है ना, उसको आप इस तरह से स्किप नहीं कर सकते। और बांग्लादेश के पॉलिसी मेकर्स को ये देखने की ज़रूरत है कि इन क्राइसिस से वो बेनिफिट कैसे हासिल कर सकते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं।